हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ मतलब धरती और सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल। तो हमें ये पढ़ना है कि हमारी अर्थ कैसी है हमारे सौरमंडल के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं। हेवनली, ये जो हेवन वर्ड आया है ये वर्ड हेवनली इसी से आया है, जिसे हम स्वर्ग भी कहते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज़। हमारे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ ही कहते हैं। चाहे फिर वो मैटर किसी भी चीज़ से बनी हो, चाहे एनर्जी जो ऊर्जा है उससे बनी हुई हो, या स्पेस किसी भी चीज़ से बनी हो। सबसे पहले एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं सन, मून, स्टार्स और जो हमारे प्लैनेट्स हो गए वो, और कुछ भी ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टार्स की। तारे, तारे क्या होते हैं? तारे बिग हॉट बर्निंग गैस बॉल्स होती हैं। बिग मतलब बड़ी, हॉट मतलब गरम, बर्निंग गैस बॉल्स मतलब गैस के गरम गोले जैसे होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनकी खुद की रोशनी होती है और खुद की ही गर्मी होती है। अब बात ये है कि ये गर्मी हमारे तक इसलिए नहीं पहुंचती, हमें तो ठंड लगती है क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए इनकी गर्मी हमारे तक नहीं पहुंचती अर्थ तक। दे एमिट देम। अब उनके पास खुद की लाइट है, इसीलिए वो दूसरे प्लैनेट्स को भी अपनी रोशनी देते हैं। ग्रेट मास का मतलब अगर हम एक स्टार का वेट करें तो वो बहुत ज़्यादा भारी होगा वेट वाइज। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई टूवर्ड्स देयर सेंटर। स्टार्स के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका मतलब वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को बीच में अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन। सन इज़ अ स्टार। सन एक तारा है और अर्थ के सबसे पास वाला तारा है, इसलिए हमें सन की गर्मी महसूस होती है, पर स्टार्स की नहीं होती क्योंकि स्टार्स दूर है और सन हमारा नियरेस्ट स्टार है। अब बात आती है कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? इसका आंसर है लाइट फ्रॉम स्टार्स। जो भी रोशनी होती है तारों की, वो पास करती है डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की। ये हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों ओर यहाँ पे अलग अलग लेयर्स है डिफरेंट। तो जब एक स्टार की रोशनी जाती है तो वो इन लेयर्स से पास होती है, इनसे पहले इधर जाएगी फिर इधर। तो ये हर एक लेयर की डेंसिटी अलग होगी। अगर कोई ज़्यादा घना होगा तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा लाइट पास होने में, और कम घना होगा तो कम लाइट लगाएगा। इसलिए कहा गया है कि लाइट फ्रॉम स्टार्स जब पास करते हैं अलग अलग लेयर्स से तो उनकी डेंसिटीज़ अलग होती है। ज़्यादा डेंसिटी होगी तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, कम डेंसिटी होगी तो कम टाइम लगाएगा। फिर इसी तरह से वो अलग अलग डेंसिटीज़ से आता है। और यहाँ पे हमने समझा कि अब ह्यूमन आई है, तो ह्यूमन आई जब उसे देखती है, इंसान की आंखों से देखती है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कि तारे टिमटिमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि गैलेक्सीज क्या होती है। स्टार्स फाउंड इन ग्रुप्स। जब तारे एक साथ हमें बहुत सारे ग्रुप्स में एक जगह इकट्ठे मिलते हैं उसे हम गैलेक्सीज कहते हैं। जब बहुत सारे स्टार्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उन्हें हम गैलेक्सीज कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी के अंदर है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। इसकी स्पेलिंग हमें ऐसे याद करेंगे, ANDRO मेडा। इससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ पढ़ते हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्या है। ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स एंड एक्सेट्रा। वो पढ़ाई साइंस की जिसके अंदर हम पढ़ाई करते हैं सूरज के बारे में, चांद के बारे में, ग्रहों के बारे में, तारों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है, तो वो है निकोलस कोपरनिकस। क्या नाम है? निकोलस कोपरनिकस। अब हम देखते हैं कि नेब्यूला क्या होता है। लेट सपोज हमने ऐसे देखा कि यहाँ पे एक गैलेक्सी और यहाँ पे एक गैलेक्सी है अलग अलग। यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टार्स एक साथ बन गए, यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स एक साथ बन गए। तो उनके बीच में जो डस्ट होता है और जो गैस होती है, उनसे क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, और उन्हीं बादलों में से नए नए स्टार्स पैदा होते हैं। देखो, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट फॉर्म बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। जब ग्रुप ऑफ स्टार्स के बीच में बादल बन जाते हैं डस्ट के और गैस के, तब वहाँ से नए नए स्टार्स पैदा होते हैं। न्यू स्टार्स आर बॉर्न हियर। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। कॉन्स्टेलेशन को भी हम ग्रुप ऑफ स्टार्स ही कहते हैं। जब एक साथ बहुत सारे तारे एक ग्रुप बना लेते हैं उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं।
बस इसमें और गैलेक्सी में ये फ़र्क है, इसके अंदर कोई इमेजिनरी शेप बन जाती है, फॉर्मिंग अ सर्टेन इमेजिनरी शेप, जिसके अंदर हम मानते हैं कि कोई इमेजिन करते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, वो ऐसे कोई शेप बना रहे हैं, कोई बियर, कोई अलग अलग डिफरेंट शेप्स बना रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वन सच एग्जाम्पल इज़ उर्सा मेजर, जिसको हम लैटिन लैंग्वेज में तो उर्सा मेजर कहते हैं और जिसे इंग्लिश में बिग बियर कहते हैं। ये जो कॉन्स्टलेशन है, ये पार्ट है स्मॉल बियर कॉन्स्टलेशन का, जिसे हम बिग डीपर भी बोलते हैं। बिग डीपर क्या है? सप्त ऋषि। सप्त ऋषि, सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब सेंट, जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं। ये सब एक ग्रुप बनाते हैं 7 स्टार्स का। अब ये 7 स्टार्स है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो जो स्ट्रेट 2 स्टार्स जाते हैं, वहाँ से बहुत देर तक देखने पे हमें एक स्टार नज़र आता है, जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, पोलरिस भी कहते हैं। नॉर्थ स्टार से हमें समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्शन बताएगा, ये स्टार जिस भी डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ बताएगा, तो वो डायरेक्शन को डिटरमाइन करेगा। अगर टेलीस्कोप, इसमें से 4 तो बड़े आसानी से दिख जाते हैं,